डायबिटीज को अब तक भारत में सिर्फ शुगर की बीमारी मानकर देखा गया है। दुनिया में भी आम धारणा यही रही है कि अगर खून में शुगर बढ़ रहा है तो दवा लेकर उसे कम कर दिया जाए, इंसुलिन ले, या उससे पहले जो दवाइयां होती हैं उनको आप लेते रहो। लेकिन मेडिकल साइंस साफ कहती है कि डायबिटीज महज शुगर बढ़ाने की समस्या नहीं है, बल्कि ये शरीर के पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम के फेल होने की स्थिति भी है। इंसान का जो शरीर है उसमें इंसुलिन का काम खून में मौजूद ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है, उससे ऊर्जा बनती है। जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है या फिर बना हुआ इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है तो ग्लूकोज खून में ही जमा होने लगता है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। शुगर की बीमारी का मतलब है सिर्फ मीठा कम खाना या शुगर की गोली नहीं लेना नहीं है। इसका मतलब है कि शरीर के अंदर ऊर्जा, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म का संतुलन बिगड़ चुका है। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में डायबिटीज मुख्य रूप से 4 कैटेगरी की यानी कि 4 प्रकार की होती है। टाइप 1 और टाइप 1 डायबिटीज शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, उसको कहते हैं। ज्यादातर बच्चों और नौजवानों में मरीज को जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है। जो टाइप 2 का डायबिटीज होता है, आमतौर पर यह सबसे खास आम है। शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। टाइप 1 में बनता नहीं है, टाइप 2 में शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता है। भारत में 90 से 95% से ज्यादा जो शुगर के मरीज होते हैं वो इसी कैटेगरी के हैं। गलत खान पान, मोटापा, तनाव, कम एक्सरसाइज बड़ी वजह है। दवाइयों, डाइट और योग से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। गर्भ के दौरान यानी कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं, डायबिटीज उस दौरान होती है। अगर महिलाओं में होती है तो बच्चे के जन्म के बाद अक्सर ठीक हो जाती है। आगे चलकर लेकिन टाइप 2 का खतरा बढ़ जाता है। रेयर टाइप्स डायबिटीज, हार्मोनल बीमारी, पैंक्रियाज की बीमारी, दवाइयों या जेनेटिक कारणों से होती है। ये जो हम अलग अलग टाइप आपको बता रहे हैं ये डायबिटीज की हैं, लेकिन ये जिस डायबिटीज से भारत के लोग सबसे परेशान हैं वो है टाइप 2। इस डायबिटीज की जानकारी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दी, लेकिन अब जरा तफसील से इसको समझिएगा, क्योंकि आज एक बड़ी खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि डायबिटीज की बीमारी, शुगर की बीमारी ठीक हो सकती है। आप किस कैटेगरी में हैं मेरी इस बात से आप जान सकते हैं। डायबिटीज के कुल जो मरीज हैं उनमें से लगभग 90 से 95% टाइप 2 की डायबिटीज के पेशेंट हैं। टाइप 2 डायबिटीज में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन मोटापा, खासकर पेट की चर्बी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। पेट के आसपास जमा फैट शरीर में ऐसे केमिकल और हार्मोन रिलीज करता है जो इंसुलिन के असर को कमजोर कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि इंसुलिन मौजूद होने के बावजूद ब्लड शुगर कंट्रोल से बाहर चला जाता है। यही कारण है कि टाइप 2 डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और कई सालों तक बिना लक्षण के शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है। भारत को आज यूं ही डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहा जाता है। बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी तादाद है देश में शुगर के मरीजों की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़े कहते हैं कि भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, जबकि 14 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी कि वो बॉर्डर लाइन पर हैं, उनको शुगर की बीमारी हो सकती है। अगर इस लिहाज से आप देखें तो हर चौथा भारतीय डायबिटीज के खतरे के दायरे में है। सबसे चिंता की बात यह है कि डायबिटीज अब बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गया है। 25 से 35 साल की उम्र के नौजवान भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं।
जो शहरी भारत है उसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में, गांवों में भी डायबिटीज के मामले यानी कि मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में डायबिटीज से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि डायबिटीज में फंसे तो दिक्कत हो सकती है। खराब लाइफस्टाइल, कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ भोजन यानी कि आपका इंटेक जो कार्ब रिच है, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना या बहुत कम होना, ज्यादा तनाव, हाइपरटेंशन, नींद की कमी, कम सोना और पेट की चर्बी, ये सभी मिलकर भारत को डायबिटीज की राजधानी बना रहे हैं। हमारा खान पान, आराम से रहना, लस्त-पस्त तरीके से बैठे रहना, एक्टिव मोड में नहीं रहना, यह सब कुछ इसको लगातार खाद पानी देता रहता है और बीमारी को इंसान के पास बुलाता रहता है। भारत में लाखों मरीज ऐसे हैं जिनकी शुगर 2 से 3 दवाइयां लेने और इंसुलिन इंजेक्शन के बावजूद कंट्रोल में नहीं आ रहा। ऐसे मरीजों में HbA1c जो टेस्ट होता है लगातार 9, 10 या 11 से ऊपर बना रहता है। इसका मतलब ये है कि खून में शुगर लंबे समय तक हाई पर बना रहता है और शरीर के अंग धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। यानी कि शुगर जो है मल्टी ऑर्गन फेल्योर का बड़ा कारण बनता है। अगर डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या क्या हो सकता है यह जानना है, और मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एहतियातन आप अपना ब्लड चेकअप कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं और ब्लड टेस्ट में ये देखें कि आपका शुगर क्या है, HbA1c जो है वो क्या कहता है। शुगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, शुगर के पेशेंट हैं तब तो आप इस खबर को ज़रूर सुनिए और देखिए, और बॉर्डर लाइन पे हैं तब भी, वैसे भी हर आदमी को आज इस खबर को देखना चाहिए क्योंकि एक इलाज आ रहा है। लेकिन शुगर की बीमारी है और लगातार वो हाई लेवल पर है तो किडनी फेल्योर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि कम दिखता है, धुंधला दिखता है, गैंग्रीन और यहाँ तक कि पैर कटने जैसी स्थितियों तक यह ले जाती है। यही वजह है कि कई दूसरी बीमारियां भी डायबिटीज के मरीजों में जल्दी ठीक नहीं हो पाती। अब सवाल यह है कि डायबिटीज की बीमारी एक बार में खत्म हो सकती है, तो जवाब है हाँ, हो सकती है। और आपके लिए यही खबर सबसे बड़ी है, सबसे अच्छी है। देश में जहां कहीं भी आप हैं और डायबिटीज के मरीज हैं या फिर बॉर्डर लाइन पे हैं तो सुनिए। अब तक मेडिकल साइंस में यह माना जाता रहा है कि डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, आपके साथ ही ये रहेगी। इसे पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है, लाइलाज है, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। मोटे तौर पर यही कहा गया है। दवाइयों की संख्या आप बढ़ाते रहिए, इंसुलिन का डोज बढ़ाते रहिए और शुगर को कंट्रोल करते रहिए। मरीज को ये समझा देते हैं कि अब उसे जीवन भर इन्हीं दवाइयों और इंसुलिन के डोज के साथ रहना होगा, लेकिन इस पूरे इलाज में एक कमी थी। शुगर लेवल को तो अस्थायी तौर पे टेम्पररी कंट्रोल किया जा रहा था, मगर बीमारी की जड़ को छुआ नहीं जा रहा था। एम्स हिंदुस्तान का जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसने डायबिटीज की परिभाषा बदल दी। दिल्ली एम्स के सर्जरी विभाग ने डायबिटीज को देखने का नजरिया बदल दिया है। एम्स के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर मंजूनाथ के मुताबिक सिर्फ शुगर को नॉर्मल रखना इलाज नहीं है। असली इलाज वो है जिससे डायबिटीज के कारण होने वाले बड़े नुकसान जैसे ऑर्गन फेल्योर और परमानेंट डैमेज, इन सबको रोका जा सके। यहीं से मेटाबॉलिक सर्जरी की भूमिका सामने आती है। अब सवाल यह है कि मेटाबॉलिक सर्जरी होती क्या है। दरअसल मेटाबॉलिक सर्जरी को अक्सर लोग वजन घटाने की सर्जरी समझ लेते हैं, जबकि असलियत ये है कि ये हार्मोनल और मेटाबॉलिक सर्जरी है। इसका मकसद सिर्फ वजन कम करना नहीं होता है, बल्कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को दोबारा बैलेंस करना होता है। ये सर्जरी शरीर के हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करती है और ब्लड शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने में मदद करती है। यानी कि इस तरह की सर्जरी अब है, मेटाबॉलिक सर्जरी। ये मेटाबॉलिक सर्जरी कैसे होती है अब आप जानिए। दरअसल पैनक्रियाज पर यह सर्जरी नहीं की जाती,
जहां से इंसुलिन सिक्रेट होता है, बल्कि पेट और छोटी आंत पर की जाती है। इसमें पेट का आकार छोटा कर उसे सिलेंडर के आकार में बदला जाता है। इसके बाद छोटी आंत को इस तरह जोड़ा जाता है कि खाना जो डियोडिनम है उसको बाईपास कर सीधे आगे की आंत में, छोटी आंत में पहुंच जाए। इस बदलाव के कारण शरीर में जो GLP-1 जैसे कि इनक्रेटिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं। ये हार्मोन इंसुलिन के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। साथ ही भूख बढ़ाने वाला हार्मोन ग्रेलिन कम बनने लगता है, तो आप कम खाते हैं, तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम रिक्वायर्ड होता है। मेटाबॉलिक सर्जरी से जो फायदे हैं इसको भी मैं आपको बताता हूं। इस सर्जरी के बाद ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मल होने लगता है। ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल और प्रोटीन यूरिया जैसे पैरामीटर्स भी धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। कुल मिलाकर के मरीज की जो पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ है आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती है। इसलिए मेटाबॉलिक सर्जरी शुगर और क्रिटिकल हैं तो बहुत कारगर है। और यही वजह है कि कई मरीजों में सर्जरी के बाद डायबिटीज की दवाइयां या तो बहुत कम हो गई या पूरी तरह से बंद हो गई। एम्स में पिछले 1.25 साल में 120 मरीजों की सेंट्रल ओबेसिटी सर्जरी की गई। इनमें से लगभग 30% मरीज ऐसे थे जिनकी डायबिटीज गंभीर रूप से आउट ऑफ कंट्रोल थी। ऐसे ही एक मरीज का BMI 27 था, बायोमास इंडेक्स, और HbA1c 11.7 था। फास्टिंग शुगर 300 से ऊपर और खाने के बाद 390-400 तक। 10 साल पुरानी टाइप 2 डायबिटीज के बावजूद सर्जरी के 5 महीने बाद उस मरीज की शुगर पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई, और वह बिना दवा के। अब यह भी सवाल है कि क्या हर डायबिटिक पेशेंट के लिए मेटाबॉलिक सर्जरी जरूरी है? यहां समझना बेहद जरूरी है कि मेटाबॉलिक सर्जरी हर डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है। यह उन्हीं मरीजों के लिए है जिनकी डायबिटीज दवाइयों, डाइट और लाइफस्टाइल बदलने के बावजूद कंट्रोल में नहीं आ रही, जिनका HbA1c लगातार हाई बना हुआ है, जिनका वजन ज्यादा है और जिनमें ऑर्गन फेल्योर या ऑर्गन डैमेज का खतरा बढ़ चुका है। भारत आज दोहरी महामारी से जूझ रहा है, एक तरफ डायबिटीज और दूसरी तरफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगर मेटाबॉलिक सर्जरी को सही मरीजों तक सही समय पर और सही मेडिकल सेटअप से पहुंचाया जाए तो ये न सिर्फ डायबिटीज बल्कि उससे जुड़ी जानलेवा बीमारियों पर भी ब्रेक लगा सकता है। एम्स ने यह दिखा दिया कि डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि सही परिस्थितियों में खत्म भी किया जा सकता है। इसलिए शुगर जब जानलेवा हो जाए, मल्टी ऑर्गन फेल्योर का खतरा बढ़ जाए, तो फिर मेटाबॉलिक सर्जरी है। और अब बात करते हैं शरिया कानून।